दीदी पहले ये खून खराबा की बात कर रहे थे, तो हम भी बोले कि दिखाइए देता है खून का रंग क्या होता है। खून खराबा का बात मत करो पत्तन। हम लोगों ने भी कोनो चूड़ी नहीं पहन रखी, ये बात अच्छे से जान रहे हो। तो अगर खून का एक बूंद इधर गिरा तो उधर खून का गंगा बहा देंगे, याद रखो। आपको क्या लगता है कि बच के चल जाइएगा यहाँ से? लाश का गठरी लेके जाइएगा। क्या है आपके मन में बाबा? क्या करवाना चाहते हैं आप यहाँ? ये बात हमसे मत पूछिए दुलारी देवी, अपना आदमी लोग सबसे पूछिए। जब यहाँ शांति से पोलिंग चल रहा था तो ये पुतन का है अपना गैंग के साथ यहाँ पर, और सबको गंगा जल और तुलसी खिलाकर क्रिया खिलाया है इसने केडी को वोट देने के लिए। एक बात ध्यान रखिए, अगर इलेक्शन होगा तो साफ सुथरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा? हम भी यह चाहते हैं बाबा कि इलेक्शन होगा और साफ सुथरा होगा। चलो यहाँ से। चलो बैठो, चलो चल 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 चलो राजा दीदी बुलावता नहीं। चलो चलो गंगा चलो, चलो गाड़ी की चलो। पापा पापा हम यहाँ रुकना चाहते हैं। क्या है? पापा मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे तो यहाँ रुकना ही चाहिए। तुम्हारा यहाँ रुकने का सवाल ही पता नहीं होता। बैठो गाड़ी में। लोग बोलो आगे आप। हेलो, आइए आइए। को चाय पिलाइए, थोड़ा मीठा बढ़ा दीजिए। क्या हो भोला, तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा ये इलेक्शन? अरे इहो कोनो पूछने वाला बात है जी। अरे केडी बाबू जीतेंगे आऊ का बोला? केडी बाबू जीतेंगे? तो तुमको कोनो शक लगता है का? हाँ? क्या बात है भाई, बड़ा सीना तान के बोल रहे हो। रोज तुम्हारा दुकान पे आके पान खाते हैं, यही से तुम उनका पक्ष ले रहे हो। एक बड़का भाई बैजुआ बब्बन लाल के घर का दुलारा था, आ ई ससुरा भोलवा ओकर घर का तो बिलाइये बन गया। तो अब आप लोग बताइए ये केकर पक्ष लेगा और केकर सपोर्ट लेगा? केडीए का ना। अरे केडी का क्या इमेज है ये तो सबको मालूम है, कोई उसको पसंद नहीं करता है। देखना ये इलेक्शन में निशा ही जीतेगी। निशा? कभी नहीं, उसको क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में? सही कह रहे हो। अरे वो ठहरी मुंबई जैसा बड़का शहर की लड़की है। अरे महाराजगंज के बारे में वो का जानते बुझते है जी? ठीक है कह रहा है, वो तो यहाँ के लोग को अच्छा से पहचानती भी नहीं। ये लो संपादक जी भी आ गए, इनसे पूछ लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जानकारी इनको रहता है। हाँ संपादक जी, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में इस वार्ड से के जीतेगा? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? हमारा कैलकुलेशन तो बिल्कुल साफ है। ई वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगी और इसमें हमको कोई संदेह नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि निशा रानी ही जीतेगी? देखिए, हमारा कैलकुलेशन महाराजगंज की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आज की तारीख में महाराजगंज में एक ही बाहुबली है और वो है विजयकांत, और जिस प्रत्याशी को उसका समर्थन मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगे। आपका अनुमान भी ठीक है लगता है। हमारा कैलकुलेशन आज तक गलत साबित नहीं हुआ है और इसको आप लोग हमारा भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। और काउंटिंग के वक्त आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि हमारा बात में कितना सच्चाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने अखबार के संपादकीय में भी मैं इस बात को लिखने जा रहा हूं, देख लीजिए। मदरिया, मदरिया, कहाँ मर गया सारा? बड़ा बेच के सूत रहा है क्या? उठ। अरे थोड़ी नींद लग गई थी हमके। अब आगे का इलेक्शन नहीं गए? काहे का इलेक्शन फिलेक्शन पे? अरे हमको इलेक्शन फिलेक्शन से क्या लेना देना है? हाँ? अरे हम तो वहाँ खाली मुंह दिखाने भर को चले गए थे। ये पकड़, कोई जीते कोई हारे हमको क्या मतलब? हम तो यहाँ ये बस देखने आ गए थे कि तुमने हमारा काम किया कि नहीं।
अरे उस्ताद आप काम बताएं, हरम ना करें। ऐसा कैसे हो सकता कभी? मतलब? हाँ मैदान मार लिया तू? हाँ इतना जल्दी? हाँ। कैसे रे? अरे क्या बताएं, तो सब लोग घर से बाहर गए थे, हम माल अंदर कर लिया। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तुमने राजा। अच्छा चल माल निकल। माल तो आपको मिले जाएगा, लेकिन जरा हमको आपसे बतियाना है। हमसे? हाँ। कौन जरूरी बात है? हाँ। अच्छा बोल। सीमा कुमारी तो आपको मिले जाएगी, लेकिन बाकी हमारा क्या होगा? हम यहाँ क्या करेंगे? क्या करेगा मतलब? साला वह करेगा जो तुम्हारा काम है, सेवा करेगा हमारा। दूध मेवा रबड़ी मिठाई हमको खिलाएगा, और जो बचेगा वो तुम हकोसेगा। साला हमारा नजर बचा के जो तुम यहाँ करता है वह वहाँ भी करना चाहता है का? हाँ? अरे नहीं उस्ताद, आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो बस इतना कर रहे हैं कि थोड़ा चमकी बाई से हमको सेटिंग करा दीजिए। चमकी बाई से? खबरदार हमसे फिर ऐसा बात किया तुम। जा रहे हैं अभी चमकी बाई से मिलने, सीमा कुमारी का सौदा तय करने। और खबरदार हमसे कोई बकवास किया ना तो साला हमारा मूड बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बोलना, एकदम चुप। नहीं, आज तो हम बोलेंगे। कहे बोलेगा? आज बोलेगा तू? अरे आप यहाँ से सीधा पैसा लेकर के चमकी बाई की कोठा पे जाएंगे? हैं? सब लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग? अरे सब लोग शक करेगा आपके ऊपर। अरे थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए, ठंडा दिमाग से। सीमा कुमारी तो आपे की है और आपे के रहेगी। है ना उस्ताद? का बात बदली? बड़ा चिंतित लागत आड़ो। माँ ये मेरा इलेक्शन है और बाबा ने मुझे पोलिंग बूथ पे रुकने नहीं दिया। माँ ये गलत बात है। दुल्हन देखा, ये इलेक्शन की जिम्मेदारी मर्दे लोग ठीक से निभा सकेला बनिस्बत मेहरारू के। माँ कैंडिडेट मैं हूँ। ठीक बात बा दुल्हन, बाकी तोरा की नेखे भूले के चाहिए कि तू पेट से बाड़ू। बाकी ऐसन समय में तोरा हल्ला हंगामा वाला जगह में ना रहे के चाहिए। अरे हमरा सुनल में आयल बा कि वहाँ पोलिंग बूथ पे बहुत हंगामा भइला। अब ऐसन समय में बाबा जे कैला ना ठीक कैला ना। लेकिन माँ मैं तो बस थोड़ी देर रुककर सिचुएशन को देखना और समझना चाहती थी। That's it। भाभी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी आपको इस वक्त अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान देना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में आपका वहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं था। मेगा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मेगा ये मेरी लाइफ का सबसे पहला इलेक्शन है, और अगर इस समय मैंने सिचुएशन को समझा नहीं और उसे फेस नहीं किया तो आगे काम कैसे चलेगा? आगे की चिंता मत कीजिए आप, बाबा और विजयकांत है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ दुल्हन, मेघा ठीक कहा था। देखा, अब तू सब चिंता फिक्र छोड़ के बस अपन और अपन होए वाला बच्चा के फिक्र करे के चाहिए, बुझला? हम अभी आते हैं। तो चिंता मत करो दुल्हन, सब ठीक होई। तुम वहाँ पोलिंग बूथ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने गया था? मेगा तुम अच्छी तरह से जानती हो यार कि मुझे इन पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो रंजन चाचा ने मुझे जबरदस्ती वहाँ, लेकिन एक बात बताऊं, वहाँ की सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार हम दोनों के फैमिलीज के बीच के रिलेशंस कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। तुम जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी सेम ऐसे ही फीलिंग्स हो रही थी। सच कहूँ तो मेरा यहाँ एक पल भी मन नहीं लग रहा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे ऐसी लाइफ का क्या फायदा जहाँ हम खुल के मिल नहीं सके, खुल के बात नहीं कर सके। आखिर कब तक हम अपने अपने कमरों में बंद होकर फोन पे बातें करते रहेंगे? और ऊपर से ये भी डर कि कोई हमें देख न ले, कोई हमें सुन न ले। घबराओ मत मेगा,
बस इलेक्शन खत्म होने भर की देर है। उसके बाद ना हम यहाँ से इतनी दूर भाग जाएंगे, इतनी दूर भाग जाएंगे जहाँ हमें कोई ढूंढ पाएगा, ना पकड़ पाएगा, ना कोई खोज खबर ले पाएगा। ओके? उसके बाद हम अपनी जिंदगी ना अपने तरीके से जिएंगे। हाँ उदय, हमें जो भी कुछ करना है जल्दी करना है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों के बाद फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ओके? और हमारे बीच होगा लव, लव एंड ओनली लव। ओह उदय, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास हो, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है। एक नशा छा जाता है तुम्हारी इन रोमांटिक बातों को सुनकर। अच्छा बाबा, बस अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयारी करो यहाँ से भाग निकलने की। मैं तैयार हूँ उदय। अगर तुम्हारा साथ मुझे कांटों की डगर पर चलकर मिलेगा तो मैं कांटों की डगर पर चलूंगी। अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो मैं उन कांटों में भी फूलों की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। क्या बात है, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अच्छा स्वीटहार्ट, अब इजाजत हो तो मैं फोन रखूं, कोई आ जाएगा ना? बाय। क्या लगता है काका, किसका जीत होगा? जैसा जीतेगी और कौन। हम एकदम श्योर ही हैं बारे में। सारा सेटिंग बढ़िया से हो चुका है, कोनो शक सुबह का गुंजाइश नहीं है। तुम देखना वो खाली जीतेगी नहीं, बाकी सब कैंडिडेट को धूल भी चटाएगी, देखना। ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी महाराजगंज में पोजीशन और मजबूत है। गाड़ी साइड लगा। प्रणाम बाबा। आप लोग यहाँ कैसे? ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए ना, अपना कंस्ट्रक्शन साइट है, बैठ के चाय पीते हैं। क्या बात है जी, तुम तो उधर का कुत्ता हो, इधर दुम हिलाना कैसे चले आए? अरे कुत्ता को तो रोटी से मतलब है, अगर इधर मिलेगा तो इधर भी दुम हिलाने लगेगा। दो गिलास साला, तुम क्या समझते हो? तुमको पहचानता नहीं है? तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बहकाने के कारण है रितेश ने अपना परिवार के साथ गद्दारी किया है। अभी जब उसका कहानी खत्म हो गया तो हम लोग क्या दुम हिलाने का बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बाबा, आपको हमारे बारे में गलत फहमी हुआ है। अगर कोई माई के जनाई साबित कर दे कि रितेश भाई हमारी वजह से भेदी बना है तो हम अपना सर कटाने को तैयार हैं। उल्टा पुल्टा सोच विचार के फैसला लिए रहे अपने से। हम कितना समझाने का प्रयास किए, बाकी तुम अपना बात करो, तुम क्या करना चाहते हो? बाबा हम तो इतना ही कह सकते हैं कि एक बार मौका दीजिए। अरे हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, घर पे आके भेंट करना हमसे। अभी नहीं, बाकी इलेक्शन का बाद में, फिर सोचेंगे तुम्हारा बारे में। जो हुकुम बाबा, प्रणाम। इलेक्शन के बाद आके मिलेंगे हमसे। नमस्ते विजय भाई। अरे का है मुंह लटका है? देखिए भौजी, हमको तो पूरा उम्मीद है कि इस इलेक्शन में मेहमान बाबू जरूर जीतेंगे, और भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बढ़त बना के। अरे जब वोटिंग हुआ है 80%, तब फिर तो मेहमान जी का जीतना श्योर है, एकदम ग्रांटेड। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कुछ भी कहिए, हमको तो जीतने का चांस बहुत कम लगता है। आप बकवास कर रहे हैं? आपका माथा एकदम उल्टा है काजी। जब मुंह खोलेगा तो उल्टे पलटे बोलिएगा। कभी कोई शुभ बात मुंह से नहीं निकलेगा क्या आपके? एक बात बोल रहे हैं तो निशा, उसकी ब्यूटी पर ही सब कोई फिदा होगा। दोनों हीरोइन से कम लगती है क्या वो? हमको तो पक्का यकीन है हर मर्द उसी को वोट दिया होगा। हम सलमान खान तो है नहीं, तो सबको लेडीज हमको वोट दे देगा। अरे आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, दिमाग तो तनी को है नहीं, कुछ भी अंड बंड बोलने लगते हैं। तो अच्छा बात भी मुंह से निकाल लिया कीजिए। और रात भर का बात है, भोरे 11 बजे तक तो रिजल्ट आ जाएगा। मेहमान जी तो काम करिए, बहुत टेंशन में है, जाके सूत जाइए थोड़ा, जाइए जाइए। और ड्रॉवर में 2 टैबलेट है नींद वाला, खा लीजिएगा। जाइए जाइए, टेंशन मत लीजिए। कपड़ा खोल लीजिएगा, बदल लीजिएगा।
करिया कोट उतर जाएगा, लाल बत्ती चढ़ेगा। जाइए जाइए, रेस्ट करिए। भौजी, वो जितेंद्र जी आए हैं मिलने के लिए। हाँ भेज। आइए। बड़ा बोझ। बैठो बैठो। हाँ बैठा बैठो। भौजी, आज दोपहर हम बाबा से मिले थे। बाबा से? तो का हम उससे बोले कि अब रितेश की जगह हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? बस यही कि जो काम रितेश करता था वो काम हम भी कर सकते हैं। ओह, तो तुम भी अब लालची होने लगा है। जो माल यहाँ रितेशवा को मिलने वाला था, अब तुम भी सीधे सीधे वही माल चाह रहे हो। अरे बेकार का बात मत कीजिए आप। हम यहाँ कोनो लोभ लालच में नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आए हैं कि अपने स्वर्गीय भाई धर्मेंद्र के मौत का बदला ले सके। देखो जितेंद्र, हमको आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप यहाँ के वास्ते तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक वो विजय कंतवा के आप पे पूरा भरोसा ना हो जाए। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी आप सही रास्ता पे चलना शुरू कर रहे हो। अच्छा बात है, आप अपना काम करो, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है भौजी, हम चलते हैं। दीदी, इतना सीरियस बुझाता। हमरा कभी लगा था कहो बिंदा। ना वो हरवाने का जरूरत ना। ये बार बार बहुत लोग आवेगा, सोचिए समझ के।